हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 35 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। आइए देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। एक्चुअली आपका जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बट मैं इसलिए ऐसा करा रही हूँ क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन को यहाँ नोट नहीं किया, मैंने केवल करेक्ट आंसर को ही लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। एटीएम कार्ड के पीछे कितने अंकों का CW कोड होता है? जब आपके पास एटीएम होता है, एटीएम के पीछे जब आप देखेंगे जहाँ पर आपका नाम लिखा होता है उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं सारे नंबर छिपे होते हैं, बट 3 अंक पीछे दिखते हैं, उन्हीं की ये बात कर रहा है। CW कोड जो होता है वही कोड होता है। ये केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? केवाईसी क्या होता है? केवाईसी जो केवाईसी होती है वो बैंक में लगती है। बैंक में जब आप अकाउंट खुलाते हैं तब उसे आपको अपनी आईडी प्रूफ देना होता है। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, मतलब केवाईसी का पूरा नाम है नो योर कस्टमर। शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? SEBI जो है वो नियंत्रित करता है। बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस को कौन नियंत्रित करता है? IRDAI नियंत्रित करता है। वह खाता जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है वो कौन सा खाता होता है? वो करेंट अकाउंट होता है। ये करेंट अकाउंट व्यापारियों के लिए होता है। इसमें वो एक दिन में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये केवल बिजनेसमैन पर्सन के लिए ही होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? उधार सुविधा होती है। NEFT का अर्थ होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यह डीमेट अकाउंट का प्रयोग कहाँ होता है? डीमेट अकाउंट का जो प्रयोग होता है वो शेयर रखने के लिए होता है। SIP का पूरा नाम क्या होता है? यह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसमें आप एक SIP बनाते हैं, वो आपके पर मंथ जिस हिसाब से आप सेट करते हैं पर मंथ, तो वैसे ही आपकी SIP कटती है एक सिस्टमेटिक ढंग से। FD का पूरा नाम क्या होता है? FD का पूरा नाम क्या है? FD का है फिक्स डिपॉजिट। इसका पूरा ये हो जाएगा। FD का पूरा नाम फिक्स डिपॉजिट है। RD का पूरा नाम क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा? रिकरिंग डिपॉजिट हो जाएगा 14 का। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है? निवेश का साधन है। म्यूचुअल फंड जो है वो एक निवेश का साधन है। शेयर बाजार में निवेश का जोखिम कैसा होता है? वो अधिक होता है। शेयर मार्केटिंग में पैसा जाने का ज़्यादा डर रहता है, पैसा लॉस होने का ज़्यादा होता है, इसलिए शेयर बाजार में निवेश का जो जोखिम है कैसा होता है? वो अधिक होता है। IPO का पूरा नाम क्या होता है? ये नेशनल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ये भी शेयर मार्केट में ही होता है। NIFTY क्या होता है? ये शेयर बाजार सूचकांक होता है। सेंसेक्स किससे संबंधित होता है? ये भी शेयर बाजार से ही संबंधित होता है। PPF का पूरा नाम क्या है? ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। अब आपका 21 हो जाएगा। इसमें OTP क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। जैसे आपने किसी को
पेमेंट भेजा, अगर OTP आया या तो इस तरीके के जो है OTP होता है। CVV मतलब डेबिट क्रेडिट कार्ड के पीछे के 3 अंकों का सुरक्षा कोड होता है। फिशिंग होता है फर्जी कॉल या ईमेल के जरिए बैंक विवरण चुराने की कोशिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रेडिट स्कोर CIVIL स्कोर, ये आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। ये 300 से 900 के बीच में होता है, तो आपका ये सही माना जाता है। डेबिट कार्ड आपके खाते में जमा पैसे से खर्च करना, मतलब डेबिट कार्ड आपके 2 कार्ड होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ये माना जाता है कि आपने उधार लिया है बैंक से, ओवरड्राफ्ट हो गया आपका। जब डेबिट कार्ड होता है तो आपके जो अकाउंट में अमाउंट होती है आप वही अकाउंट निकाल कर खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक से उधार लेकर खर्च करना है जिसे बाद में चुकाना पड़ता है, यही आपका क्रेडिट कार्ड होता है। आइए आगे देखते हो। अब आपका है ये PMJDY मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये हो गया PM हो गया, JDY मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया। APA अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन योजना हो जाएगा। PMSBY केवल 20 रुपये सालाना में दुर्घटना बीमा है। अब ये 30 नॉमिनी नामांकित व्यक्ति, खाता धारक की मृत्यु के बाद जिसे पैसा मिलता है वो नॉमिनी कहलाता है। 31 RTGS की न्यूनतम सीमा क्या है? 2 लाख रुपए। 32 पैन कार्ड अनिवार्य है वित्तीय लेन देन के लिए, जैसे बैंक वगैरह में पैन कार्ड लगता है। 33 मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है पेटीएम या फ़ोनपे। क्वेश्चन नंबर 34, ये साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका क्या है? OTP किसी को ना दें, और अगर OTP किसी को दे दिया तो पता चला किसी ने पूरा अकाउंट ही खाली कर दिया। और अब लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 35, ये है PMSBY मतलब दुर्घटना बीमा। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए तो आपको 19 तारीख के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। अभी मैं एक वीडियो और लाने वाली हूँ।